जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के प्राची दीदी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव। मैं किरण गर्ग गुरु जी की बेटी, महादेव जी की बेटी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी ने मतलब मेरे इतने प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के साथ रोज़ ही होते हैं। उनमें से कुछ सत्संग मैं आज गुरु जी के शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरु जी ने मेरे बहुत सारे कष्ट, मेरे बहुत सारे मतलब बिगड़े काम इतने प्यार से बनाए हैं गुरु जी ने। अपने कभी सपनों में आके गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, कभी अपने दर्शन दिए, कभी कबूतर रूप में, कभी तितली रूप में, कभी किसी रूप में आके मतलब गुरु जी ने अलग अलग रूप में आके अपने दर्शन दिए और गुरु जी ने मेरे इतने आशीर्वाद दिए, रहमतें बरसाई। गुरु जी के मैं उनके लिए सबके लिए शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतने रहमतें बरसाई ना गुरु जी, उसके लिए आपका शुक्राना। ओम श्री गणेशाय नमः। आदि शक्ति मैया तेरी सदा ही जय। हर हर महादेव। जय जय गुरुदेव। धन धन गुरु नानक देव जी। सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। आपका शुक्राना मेरे गुरुदेव, शुक्राना मेरे महादेव। आपका इतना शुक्राना। आपने अभी अभी कुछ टाइम पहले इतने कष्ट जो हमारे ऊपर आते हैं आप अपने ऊपर ले लेते हो गुरु महाराज जी। कभी बटरफ्लाई के रूप में अपने ऊपर लिए, कभी एक दिन बालकनी में, मतलब जब से मैं जुड़ी हूँ गुरु जी ने हमारी सोसाइटी में और मेरी बालकनी में 2 बारी कबूतर मतलब अपनी उस अवस्था में पड़े थे कि वो अब नहीं रहे। तो मैंने जैसे ही मैं बालकनी में गई अभी कुछ ही टाइम पहले, तो कबूतर ने अपनी सांसें छोड़ रखी थी। सुबह जैसे ही उठती हूँ तो गुरुजी ने पता नहीं कौन सा इतना बड़ा कष्ट था कि अपने ऊपर ले लिया, वो सर्दियों के टाइम में। तो फिर मैंने अपने किसी को बुला के उनको मैं गुरुजी उनकी आत्मा को शांति देना, जो भी हो आपने अपना कष्ट लिया उसके लिए शुक्राना, मेरा संकट दूर किया उसके लिए शुक्राना। गुरुजी ने मेरे बहुत सारे बिगड़े काम भी बना दिए हैं गुरु जी, आपका उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे का, मेरे पति का अच्छे से बिगड़े काम जो बनाए हैं गुरु महाराज जी, और नए काम भी आपने गुरु जी बनाए हैं उसके लिए शुक्राना। मेरे गुरु प्यारे ने इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना आशीर्वाद, मीठा आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए गुरु महादेव आपका शुक्राना। मेरे बेटे ने अभी ही कुछ गुरु जी की कृपा से एक कंपनी स्टार्ट की है। वैसे तो मुझे दिखाता नहीं है, मैं गुरुजी को मानता हूँ पर मुझे पता है गुरुजी इसके अंदर दिल में बसे हुए हैं, तो वो अंदर ही अंदर बहुत मानता है गुरुजी को, पर मुझे नहीं दिखाता। उसने अपने गुरुजी के 7 नंबर ब्लेसिंग से ही अपनी कंपनी का नाम रखा है। तो मुझे उसकी सब ऐसे लगता है गुरुजी ही कर रहे हैं वो सारी, मतलब अपनी सारी ब्लेसिंग बेटे को अपने 7 नंबर के नंबर में उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुजी आपकी बहुत बहुत कृपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप अपनी रहमतें आशीर्वाद इतनी बरसाते हो उसके लिए शुक्राना। गुरुजी मेरे पति के काम में भी बरकत कर रहे हैं।
उसके लिए भी शुक्राना। हमारे स्वास्थ्य में भी गुरुजी इतने आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सबका स्वास्थ्य धीरे धीरे गुरुजी सुधार रहे हैं, निरोगी काया का आशीर्वाद मिल रहा है, उसके लिए भी शुक्राना। ऐसे नहीं है कि हमारे जीवन में कष्ट और तकलीफ़ नहीं आते, पर उसमें सहन करने का आशीर्वाद गुरुजी ने हमें दिया है, उसके लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं हर पल, हर घड़ी, हर रहमत के लिए, हर आशीर्वाद के लिए आपका शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी ने अध्यात्म की ओर भी अब लेके जाने मतलब उसके लिए भी आशीर्वाद दे दिया है गुरुजी ने। मतलब उनकी कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, जैसी ही उनकी कृपा होती तभी हम अपना ये जो भी है सत्संग करना, नाम जपना उनकी कृपा के साथ ही होता है। गुरुजी सुखमनी साहिब का पाठ भी पढ़वाते हैं, उनकी कृपा के बिना मुझे तो ऐसे लगता है गुरुजी ने पता नहीं कितना बड़ा खजाना मुझे अपने आशीर्वाद के रूप में दिया है। शिव पुराण पढ़ना, जपजी साहब पढ़ना कभी कभी नहीं पढ़ पाते, कभी कभी होता है कि नहीं पढ़ा जाता, कभी कुछ दिन निकल जाते हैं, पर जैसे भी पढ़ती हूँ या सुनती हूँ मुझे बहुत सारा अंदर से इतना संतुष्टि और आत्मविश्वास मतलब सुख अनुभूति होती है, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और गुरुजी सपनों में आके इतना अच्छे दर्शन देते हैं, तो उसका तो मैं मतलब क्या बढ़ाइयाँ करूँ। गुरुजी आपने सपन दर्शन इतने प्यारे सपन दर्शन देते हो, उसके लिए आपका शुक्राना। सपनों में आके पता नहीं कौन से कष्ट हमारे ऊपर होते हैं गुरुजी अपने मिनटों में सेकंडों में काट देते हो, उसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना। मैं आपका हर पल का, हर घड़ी का, हर लम्हे का शुक्राना करने आई हूँ। गुरु महाराज जी मेरा शुक्राना स्वीकार करना, सचखंड में आपका शुक्राना पहुँच जाए, मेरी यही अरदास है। गुरु महाराज जी आपने इतनी रहमतें बरसाई हैं, इतना प्यार दिया है, उसके लिए शुक्राना। ये आपकी बेटी धन्य हो गई है। आप हमेशा अपने मैसेज में टेलीपैथी से कहते हो तू महाशिव की बेटी है, तू कभी नहीं हार सकती, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तू जो सोचती है वो सब उससे भी ज़्यादा कुछ मिलेगा। गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, उसके गुरुजी आपका उन आशीर्वाद दे मैसेज के थ्रू आशीर्वाद देने का शुक्राना। गुरुजी हमें नहीं पता गुरुजी हमारे ऊपर कौन से कष्ट हैं, कौन सी तकलीफ़ है, कौन हमसे जेलसी करता है, कौन हमसे प्यार करता है, ये सब कुछ आप जानते हो गुरुजी। मैं सबके लिए आपसे प्यार और आशीर्वाद मांगती हूँ गुरुजी। जो मुझसे प्यार करते हैं उसको भी आशीर्वाद देना गुरुजी, जो मुझसे जलते हैं या मुझसे नफरत करते हैं गुरुजी उनको भी आशीर्वाद देना। सबको अपना आशीर्वाद देना गुरु महाराज जी, सबको सुधार के उनका प्यार भरे आशीर्वाद देना गुरु महाराज जी, ताकि वो आपके आशीर्वाद से ब्लेस हो जाएं और वो भी सुधर जाएं और अपना कार्य हम अच्छे से कर पाए और किसी प्रकार का दुख ना हो। मेरी वजह से गुरुजी किसी को भी दुख ना पहुँचे, मुझे ऐसा बना दो गुरु महाराज जी। आपसे यही अरदास है गुरुजी। मैं आपकी प्यारी बेटी बनना चाहती हूँ गुरु महाराज जी। जो भी मुझ में कमी है गुरु महाराज जी उसे मेरा दूर करने में मेरा सहयोग देना गुरु जी, और भी ढेर सारा आशीर्वाद मुझे देना गुरु महाराज जी, ताकि मैं लोगों की मतलब प्यार दे सकूं गुरु महाराज जी, इतना प्यार दे सकूं ताकि इतना उपकारी बनाना कि अगर किसी की मदद कर सकती हो तो मैं ज़रूर कर पाऊँ गुरु महाराज जी। मुझे ऐसा बनाना गुरु महाराज जी, सदा ही मैं भला कर पाऊँ गुरु महाराज जी। ना जैसे गुरबानी में है, गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। गुरु महाराज जी सबका सर्वमंगल कल्याण करना गुरु महाराज जी, हम भी सबका सब मंगल कल्याण कर सकें, हमें भी ऐसा बनाना गुरु जी। हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे, हमारी वाणी से किसी दुख ना पहुँचे, दुख ना पहुँचे गुरु महाराज जी, ऐसे हमें बनाना। जैसी आपकी मर्जी गुरु महाराज जी वैसे हमें बनाना गुरु जी। आपकी रजा में हम राजी रहें, ऐसा हमें आशीर्वाद देना गुरु महाराज जी। आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ गुरु महाराज जी। आपने जो अभी जो मेरे बेटे
लक्ष्य घर का काम बनाया है गुरु महाराज जी, उसके लिए मैं शुक्राना करने बैठी हूँ गुरु महाराज जी। मेरे पति का कुछ टाइम 5-6 महीने पहले भी मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड किया था, वो पर अपलोड नहीं हो पाया, और अब मैं उसका भी शुक्राना करने जा रही हूँ गुरु महाराज जी। आप हमारे अंग संग सहाय रहते हो, हर पल मेरे को आपकी एहसास होता है गुरु महाराज जी। आप इतना प्यार देते हो, इतना आशीर्वाद देते हो, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। हम आपकी ये छोटी सी जुबान से, बानी से बड़ाइयाँ नहीं कर सकते गुरु महाराज जी, फिर भी ये जैसे भी आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरु महाराज जी, इसको स्वीकार करना गुरु महाराज जी, ढेर सारा आशीर्वाद देना गुरु महाराज जी। गुरु जी ने मुझे बहुत सारे एंजल नंबर में भी ब्लेसिंग बहुत देते हैं गुरु महाराज, बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। रोज़ ही बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन होते हैं, कबूतर के रूप में भी दर्शन होते हैं गुरु महाराज जी। हर पल अंग संग सहाय होते हैं, हर पल अंग संग सहाय होते हैं गुरु जी। महाराज जैसा कोई नहीं है, मेरे महादेव जैसा कोई नहीं है। हर हर महादेव, जय जय गुरुदेव, शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना महादेव। मैं गुरु महाराज जी के सामने बैठ के ही शुक्राना कर रही हूँ। हे गुरु महाराज जी, मेरा शुक्राना स्वीकार करना। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, तो किन्हीं कारणों की वजह से मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहूँगी, बट मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज़ काफ़ी टाइम से मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही थी कि करना है। तो आज फाइनली मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो सत्संग जी, मेरा गुरुजी के साथ नाता वैसे देखा जाए तो काफ़ी टाइम पहले ही मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे अपने संगत से जोड़ने का या अपनी शरण में लेने का सोच लिया था। बिकॉज़ ये बात है कोविड के टाइम पे। तो एक दिन ऐसे ही मैं अपना जस्ट नॉर्मली यूजुअली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, और पता नहीं कैसे मैंने तब गुरुजी को देखा नहीं था, बट गुरुजी का नाम मेरे को देखने को मिला और गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत बातें सुनी, बट तब मैंने उसे उतना सीरियसली नहीं लिया। हाउएवर मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी कि ये कौन है करके और क्या महिमा है, बट फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बहुत सालों बाद फिर अब कुछ ही टाइम पहले मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं गुरुजी को मानती भी नहीं थी तब। उनके बारे में तब भी इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता था, और अपने एक दोस्त के साथ मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गई थी, बड़े मंदिर जो कि दिल्ली में है। तो मेरे दोस्त ने बस ऐसे ही मुझे बोला कि मुझे तुम्हारे साथ एक बार गुरुजी के मंदिर जाना है, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? तो मैंने बोल दिया हाँ चलते हैं गुरुजी के मंदिर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे वैसे भी थोड़ी स्पिरिचुअल जगह में जाना अच्छा लगता है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना, स्पिरिचुअल जगहों पे जाना, लोगों से मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। तो मैंने इमीडिएटली बोल दिया कि हाँ चलते हैं करके। तो वो मेरा पहला इनकाउंटर था गुरुजी के साथ, जहाँ पे मैंने उनके दर्शन करे, उनके बड़े मंदिर गई मैंने उनके दर्शन किए। और जब मैं लौट रही थी, आई रिमेंबर जब मैं पहली बार गई थी तो लौटते टाइम काफ़ी बारिश हो रही थी। मैं लौट रही थी गुरुजी के मंदिर के दर्शन करने के बाद, गुरुजी के दर्शन करने के बाद, प्रसाद लेने के बाद, जल प्रसाद भी लेने के बाद, जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकली तो एक अंकल जी मुझे मिलते हैं, और पता नहीं शायद गुरुजी की ही इच्छा होगी, उन अंकल जी ने मुझे गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप दिया था, फ़ोटो पोस्ट कार्ड जैसा रहता है, उसके पीछे कैलेंडर के ईयर्स लिखे, मतलब कैलेंडर बना हुआ था। तो उन्होंने मुझे गुरुजी की फ़ोटो दी और उन्होंने मुझसे पूछा आप पहली बार आए हैं? तो मैंने बोला हाँ जी मैं पहली बार ही आई हूँ करके। और उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था।
तो तब मैंने गुरुजी का स्वरूप जो है अपने पास रख लिया और उसे क्या बोलते हैं अपने पर्स में ही रखा रहा। फिर उसके बाद भी मैं गुरुजी के आश्रम गई, लेकिन उससे कुछ टाइम पहले पता नहीं कैसे, आई थिंक शायद गुरुजी ये चाहते थे कि मैं उन्हें मानूं, उनकी पूजा भी करूं, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई गुरुजी को नहीं मानता था, कोई जानता भी नहीं था इनफैक्ट। बट शायद गुरुजी की ये इच्छा रही होगी कि मैं उनसे जुड़ूं, मेरा परिवार भी उनसे जुड़े। तो अचानक से ही एक दिन मेरी मम्मा का मुझे कॉल आता है और वो मुझे बोलती हैं कि हम एक आश्रम में जा रहे हैं गुरुजी के, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि वो वही गुरुजी के आश्रम जा रही हैं जहाँ पे मैं ऑलरेडी होके आ चुकी हूँ एक बार। तो मैं नहीं जा पाई कोई किन्हीं कारणों की वजह से, शायद गुरुजी की ये मर्ज़ी रही होगी। बट कुछ टाइम बाद जब मैं घर आती हूँ और फिर जब मेरी घर में बात होती है, मैं देखती हूँ स्वरूप वगैरह, तो मैं देखती हूँ कि अरे ये तो वही गुरुजी हैं जिनके यहाँ पे मैं गई थी। एंड बिलीव यू मी और नॉट संगत जी, तब से लेके अब तक मेरा परिवार, हम सब गुरुजी को बहुत मानते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी सच में हमारी बातें सुनते हैं, हम पे अपनी कृपा बरसाते हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो गुरुजी से कभी कभार बातें भी कर लेती हूँ, और जब मैंने कुछ चाहा भी है, कुछ मांगा भी है, दिल से जब उनसे अरदास लगाई है, तो गुरुजी हमेशा सुनते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी, सभी चीज़ों के लिए आपका लख लख शुक्राना। बस यूं ही अपनी मेहर बरसाए रखना हम पर, मेरे परिवार पे, और सभी जो भी लोग ये सत्संग सुन रहे हैं और जो आंटी जी ये सत्संग शेयर कर रही हैं, सब पे अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुजी। मैं अपना सत्संग अब यहीं पे विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। संगत जी, मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई हो ये सत्संग बोलने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं मंत्र जाप से ये सत्संग को समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, धन्यवाद। जय गुरुजी सत्संग जी। आज गुरुपा की कृपा से मैं अपना तीसरा सत्संग आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग जी, वैसे तो गुरुजी हमेशा ही किसी न किसी ज़रिए, किसी न किसी माध्यम द्वारा हमें हमेशा अच्छे अच्छे संदेश देते रहते हैं, हमें केयरफुल भी करते हैं अगर हम पर कोई भी विपत्ता आने वाली हो, या हमें हर समय प्रोटेक्ट करके रहते हैं। मेरे ऊपर भी अभी ऐसे ही समस्या चल रही है सत्संग जी। मैं काफ़ी टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, बट मेरी जॉब नहीं लग पा रही है। एक जगह इंटरव्यू भी दिया था, वो भी बहुत अच्छा गया था, बट पता नहीं क्यों वहाँ पे नहीं हो पाया। सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने बोला गुरुजी को कि गुरुजी, सोच रही थी मैं हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने ही गुरुजी को बोला था कि गुरुजी, ये पोजीशन तो एग्जीक्यूटिव की है और मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, तो क्या ये मेरे लिए सही रहेगा। तो मुझे लगता है तभी गुरुपा ने यहाँ पे मेरा नहीं कराया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इससे भी कोई अच्छी जगह काम करूँ, एक अच्छी पोजीशन में काम करूँ। गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे संयम देते हैं। सच बताऊं तो सत्संग जी, आजकल मेरी निजी ज़िंदगी में भी चीज़ें कुछ सही नहीं चल रही हैं। हर समय किसी न किसी वजह से कलेश हो जाता है मेरे और मेरे अंकल जी के मध्य। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तनाव का माहौल छाया रहता है। और सच बताऊं सत्संग जी, तो मैं पहले इतनी चिड़चिड़ी नहीं थी, ना ही मैं किसी तेज़ आवाज़ में बात करती थी, ना ही इतना जल्दी अपना आपा खो देती थी। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मैं अपना आपा भी बहुत जल्दी खो देती हूँ, बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ, और ऐसी स्थिति में आ जाती हूँ कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाती, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ देख ही नहीं पाती, कुछ समझ ही नहीं पाती। मुझे कुछ टाइम पहले एक गलत चीज़ की आदत पड़ गई थी, वो भी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ही कृपा से और बहुत असीम कृपा से अब छूट गई है। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत तहे दिल से इस चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैं जैसी पहले थी उस व्यवहार में मेरे कुछ बदलाव आए, किन्हीं कारणों की वजह से
तरह तरह की चीज़ें देखी मैंने अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से शायद मेरा ये स्वभाव बन गया। बट आज आप ही की कृपा है, आप ही की ब्लेसिंग्स है कि मैं एक एक छोटा छोटा स्टेप ले रही हूँ उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए और दोबारा पहले जैसे बनने के लिए। रास्ता तो अभी बहुत लंबा है, पर मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से सब कुछ सही हो जाएगा। बस गुरुजी, मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बनाए रखना। गुरुजी, मेरे पापा आपको पता ही है बीमार चल रहे हैं, उन पे भी अपनी असीम कृपा बरकरार रखिएगा। वैसे तो आप मुझे मैसेजेस के थ्रू बताते रहते हैं कि मेरे पापा जी को आपने ब्लेस किया है, उनको आपने लंबी ज़िंदगी दी है। तो बस इसी तरीके से आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। अभी हम बस यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन पे अपनी असीम कृपा बनाए रखिए गुरुजी। वो इस समय एक बहुत ही बुरी बीमारी से गुज़र रहे हैं। आप प्लीज़ उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुजी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई भी गलती हुई होगी या मैंने कभी भी कोई भी अनादर किया हो आपसे, या मन में ऐसा कोई भी विचार आया हो, तो मुझे उसके लिए बहुत 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 माफ़ी है और मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, और ये बहुत दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं, सद्मार्ग पे हमेशा चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद सत्संग जी। मैं अपना सत्संग आप यहीं पे ही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। धन्यवाद। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 26 दिसंबर है एंड गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पुणे से बात कर रही हूँ, गुरुजी की बेटी तृप्तिका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत दिनों से मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं पता नहीं क्यों टाले जा रही थी, हाँ ठीक है आज करती हूँ, कल करती हूँ, लेकिन पता नहीं आज मेरे को दिल से इच्छा हुई। अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ, मैंने गुरुजी को गुड मॉर्निंग बोला है एंड गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ मैं, एंड अंदर से पता नहीं क्या इतना दिल इतना खुश है। रीज़न तो कुछ नहीं है, बट जब गुरुजी होते तो रीज़न थोड़ी ना होता खुश रहने का। तो हाँ, मैं खुश हूँ आज बहुत, एंड अचानक से मेरे को इतना मोटिवेशन फील हो रहा है कि हाँ ठीक है, मैं मतलब आज मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है। तो मैं आज बैठी हूँ गुरुजी के सामने बोलने के लिए जो भी चीज़ें हुई, और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे क्या शुक्राना शेयर करना है, क्या सत्संग शेयर करना है। ठीक है, देखते हैं जो भी होगा, जो भी गुरुजी बुलवाएंगे होता जाएगा। ठीक है, तो हुआ ये कि कुछ टाइम पहले मैं अपने घर गई थी, होम टाउन जो कि यूपी में है। वहाँ मुझे अपने होम टाउन के मेन गेट पर जैसे ही मैं कार से उतरी और मैंने गेट का डोरबेल बजाया, तो वहाँ मुझे एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल स्टेबल वहाँ पर फ्रंट गेट पर मेरे को मिली, एंड वो हिल भी नहीं रही थी। और जैसे ही मैं उतरी और मैंने देखा ओहो बटरफ्लाई, मैं इतना मन मेरा इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने मन ही मन में गुरुजी को थैंक यू बोला, शुक्राना किया, सर झुकाया, मंत्र जाप किया अपना, एंड मैंने गुरुजी को बोला मन ही मन में, ओहो गुरुजी आप मेरा वेलकम करने आए हो, थैंक यू सो मच। एंड मैंने उस बटरफ्लाई को छू के अपने सर माथे पर आशीर्वाद भी लिया, तो वो तब भी नहीं हिली, बिल्कुल भी नहीं हिली, एकदम स्टेबल थी। अभी रिसेंटली जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, 31 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ है, गुरुजी को पता है सब चीज़। मैं काफ़ी लंबे समय से एक बहुत ही बुरे रिलेशनशिप से गुज़र रही थी, एंड मैंने काफ़ी बार उससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश करी, बट वही है ना, जब
दिल होता है, किसी से लगा होता है, तो चीज़ें फिर इतनी ओवरनाइट चेंज नहीं होती। लेकिन मुझे गुरुजी बार बार समझाते थे, तू उससे बात करना बंद कर दे, उससे बाहर निकल, उस रास्ते जाएगी तो आगे खाई है, तेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ये सब चीज़ें होती रहती थी। बट कहीं ना कहीं मैं दूर होती थी, बात करना बंद कर देती थी, बट फिर से चीज़ें स्टार्ट हो जाती थी, जो कि मुझे पता है कि उनके जो सामने वाले इंसान की जो स्टेटमेंट है वो कुछ और है, लेकिन वो उसकी एक्शन से मैच नहीं हो रहे हैं। तो मुझे भी एक टाइम के बाद समझ में आ गया कि हाँ, ये चीज़ मेरी फेवर में नहीं हो रही है एंड देयर इज़ नो फ्यूचर। तो धीरे धीरे मैंने कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली जब मेरी समझ में और जब मैं भी मतलब डिसाइड करती थी कि नहीं, मुझे अभी बात नहीं करनी है, और मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन करती थी, तो गुरुजी मेरे को लिटरली मेरे को टेलीपैथी मैसेज के थ्रू मेरे को बोलते भी थे कि सही किया तूने उससे बात करना बंद किया। ऐसा एक बार नहीं, 2-3 बार हुआ है ऐसा। बट वही है ना, हिम्मत, वो करेज कहाँ से आए? जब तुम एक पूरे इंसान को इतना दिल से चाहते हो तो वो चीज़ फिर इतना लेट गो होने में टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे करके। गुरुजी समझा रहे थे, मैं समझती थी कुछ टाइम के लिए, फिर अपने दिल को रोक नहीं पाती थी, तो ऐसा होता रहता था। करते 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 इतने 4 साल से थोड़ा बहुत ऊपर का टाइम निकल गया, कंप्लीट ऑलमोस्ट 4 साल ही निकल गए। तो ये सब चीज़ें हुई। फिर लास्ट मंथ अक्टूबर में ये हुआ कि और बीच में बहुत हम लोगों में आर्ग्यू भी होने लग गए, क्योंकि मैं अपने राइट्स की बात करती थी, सामने वाला कमिटमेंट तो देता था लेकिन एक्शन कुछ होते नहीं थे, उसके नॉनसेंस बातें होती थी, ब्लेम हमेशा करता रहता था फॉर नो रीज़न। तो वही है ना, फिर आप अपने आप को कब तक साबित करोगे, कब तक प्रूव दोगे? वो भी तब जब आपने कुछ गलत नहीं किया हो। तो फिर मेरे को मतलब सितंबर में लग गया था कि हाँ, अभी नहीं, अभी मेरे को दिल भी नहीं कर रहा। ठीक है, प्यार है, मैं अकेले अपना कर लूँगी, बट हाँ, मुझे उसको एक्सप्रेस करने की सामने वाले को ज़रूरत नहीं है। तो मैं स्ट्रांग हो चुकी थी उस टाइम पर। गुरुजी ने मेरे को धीरे धीरे इतने मौके दे के धीरे धीरे स्ट्रांग कर दिया था। अक्टूबर मंथ में मैंने पूरा बात नहीं करी, ना मैंने एक कॉल किया, ना मैसेज किया, ना कुछ किया। फिर दिवाली वाले दिन ये हुआ कि चीज़ें इतनी वर्स्ट हो गई, ही केम इनटू माय हाउस एंड चीज़ें इतनी वर्स्ट हो गई, ही रेज्ड हिज हैंड ऑन मी एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान से मैं इतना प्यार करती हूँ वो मुझे मारने तक इतना हो जाएगा कि शायद उस रात को मैं रहती नहीं रहती, पता नहीं उस रात को मेरा क्या होता। अभी भी सोचती हूँ तो थोड़ा दुख होता है, आंखों से आंसू आते हैं कि यार ये सब क्यों हुआ, इतना वर्स्ट चीज़ है। मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, बट चीज़ें हुई इतनी ख़राब तो क्यों हुई? और उस सब चीज़ों में मेरा लेफ़्ट ईयर का कान का पर्दा भी डैमेज हो चुका है। बट वही है, जो कुछ भी हुआ गुरुजी की कृपा से हुआ। गुरुजी चाहते थे ऐसा हो, इतना बुरा हो तो ऐसा हुआ। क्या पता बहुत बड़ी टला होगी मेरे ऊपर जो इतना छोटे से मैं गुजर गई। और उस रात को मेरा गुरुजी का ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स वाला मैं पहना करती थी अपने हाथ में, तो वो भी उस रात को टूट गया, मैंने देखा। तो यही है, बहुत क्या पता मैं उस रात को बचती भी नहीं। बट गुरुजी ने सारा बला अपने ऊपर ले लिया और मुझे इतना छोटे से मैं कष्ट में सफ़र करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने तो गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ। आफ्टर सम टाइम, अभी दिसंबर हो गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर भी ऑलमोस्ट पूरा चला गया, तो आज मैं देखती हूँ कि शायद इतना बुरा क्यों हुआ मेरे साथ में। गुरुजी के होते हुए किसी ने मेरे को टच कैसे कर दिया, मार कैसे दिया। तो आज मैं सोचती हूँ ना, तो गुरुजी ही जवाब देते हैं, थॉट डाल रहे हैं मेरे अंदर कि अगर वो उस रात को वो चीज़ें नहीं होती तो आज भी शायद मैं उसको मौके पे मौके दे रही होती, टाइम दे रही होती। और टाइम देते देते क्या पता, अभी 4 साल हुए हैं, टाइम देते देते 5 साल निकल जाते, 6-7 साल निकल जाते, 7 साल निकल जाते, और मेरे को रियलाइज़ ही नहीं होता, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी वो उसकी तरफ से तो प्यार था नहीं। अगर प्यार किसी इंसान से होता है तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। बट मेरे को
था और है अभी भी थोड़ा बहुत, बट ये है कि अब मुझे वो इंसान चाहिए ही नहीं, मुझे इतना डर लगता है अभी। और डरते हुए मैं किसी इंसान को फिज़िकली तो प्यार नहीं कर सकती। तो ठीक है, जो भी है गुरुजी जैसे जैसे रास्ता दिखा रहे हैं, अभी इस राह में मैं चल रही हूँ। मुझे उनकी प्लानिंग तो समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ ये प्लानिंग मुझे ज़रूर समझ में आई। एक सबक है मेरी लाइफ का कि गुरुजी की राज़ी रहो, जो जैसे बोलें वैसे बोलें, जो जैसे बोलें वैसे ही करो, कभी बट इफ़ मत करो। क्योंकि आप सोचते हो कि आपको वो चीज़ मिलेगी, वो आपके अच्छे के लिए, आपको खुशी होगी, आपको दिल से आप उसको मानते हो। लेकिन क्या होता है ना, आप कुछ टाइम के लिए वो चीज़ रहेगी, लेकिन क्या पता और कुछ टाइम के बाद वो खुशी इतने बड़े दुख में कन्वर्ट हो जाए कि आप को ऐसा लगे कि नहीं यार, इससे तो मैं ये चीज़ मांगती नहीं, या मेरे साथ ये चीज़ होती नहीं जो मैंने चाहिए, तो इससे अच्छा है कुछ और हो जाता। तो गुरुजी को सब पता है, क्या पता ये चीज़ हुई है मेरे साथ में मेरे बहुत अच्छे के लिए हुई है। एंड मैं ऐसा मानती हूँ कि ये इतना वर्स्ट चीज़ जो हुई है मेरी लाइफ में मेरे आने वाले अच्छे फ्यूचर के लिए हुई है। इसमें मेरा कोई भला नहीं था, भले ही मैं कितना भी प्यार करती थी उस इंसान से, एक होना चाहती थी, शादी करना चाहती थी, फ्यूचर देखना चाहती थी, अभी सब चीज़ गॉन कंप्लीटली। अभी गुरुजी की प्लानिंग पर यकीन है मुझे। ये जो कुछ भी हुआ है इतना बुरा मैं डिज़र्व नहीं करती, लेकिन फिर भी गुरुजी की आज्ञा से हुआ ना, ये सब चीज़ें हुई ना, तो मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए हुई है। और मैं खुश हूँ कि गुरुजी ने ये फटका मेरे को करवाया। अगर ये चीज़ नहीं करवाते गुरुजी, तो गुरुजी को पता है मैं आज भी उसे मौके दे रही होती। थैंक यू गुरुजी मुझे सबक सिखाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं यही बात बोलना चाहूँगी कि आप लाइफ में जब आप खुश होते हो, सुखी होते हो, तो आप बोलते रहते हो कि हाँ हम गुरुजी की संगत हैं, हम गुरुजी की रज़ा में राज़ी हैं, गुरुजी 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 ये। लेकिन थोड़ा सा कष्ट आने लगता है तो आप कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हो। वो चीज़ मत करो। अगर कष्ट भी आ रहा है ना आपको, तो आपके कोई ना कोई कर्मा कट रहे होंगे। क्या पता बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होगा, छोटे में कट गया, और क्या पता हो आगे गुरुजी को बहुत सारी खुशियाँ देनी होगी आपको। तो वो जो सपोज़ एक 5-10 साल की खुशियाँ देनी होगी आपको, तो 5-10 साल के जितने भी कर्मा हैं बुरे आपके कष्ट, क्या पता वो आपको अभी सारा एक साथ ही वन टाइम में आपको भुगतने पड़ जाएं। ये सब गुरुजी का ही मिरेकल है, सब उन्हीं की माया है। तो उनकी रज़ा में राज़ी रहना सीखिए, मैं तो यही कहूँगी। आज मेरी लाइफ में कोई नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है मेरी लाइफ में, एंड आई डोंट नीड एनीबॉडी। गुरुजी हैं, गुरुजी की टेंशन है मेरा मन कैसे लगवाना है, कैसे नहीं लगवाना, मुझे कब बाहर जाना है, कब नहीं जाना। गुरुजी जब तक चाहेंगे मैं वैसे रहूँगी, गुरुजी जैसा चाहेंगे अकेले रहना मैं अकेले रहूँगी। वो फिज़िकली नहीं है, लेकिन वो है ना, एक्सपीरियंस है, अंग संग है हमेशा। और क्या चाहिए लाइफ में, जब गुरुजी सब चीज़ कर रहे हैं, जब सुख में होते हो आप बोलते हो गुरुजी सब चीज़ कर रहे हैं, तो दुख मिल रहा है तो दुख भी गुरुजी ही दे रहे हैं। जब माँ बाप होते हैं किसी एक बच्चे के, माँ बाप बोलते हैं ना, समझाते हैं बच्चे को, बच्चा नहीं समझता तो डांटते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, समझाते हैं, उसके बाद में फिर बच्चे को उसका मन नहीं होता, लेकिन फिर भी पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है ना। तो सेम विद गुरुजी समझाते हम लोग नहीं समझते, फिर बाद में इतना मतलब ऐसा कुछ करते हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि नहीं, दिस इज़ माई प्लानिंग एंड नाउ यू हैव टू फॉलो माई ऑर्डर, दैट्स इट। मैंने तुझे बहुत प्यार से समझाया। सो बस उन पर भरोसा करिए। उनकी प्लानिंग हर बार समझ में आए ये ज़रूरी नहीं है, बट हाँ उनकी प्लानिंग्स होती है हमारे अच्छे के लिए, हमारे बेहतरीन फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए। We can't change our past, right? But Guruji changed our future. So please trust Guruji and have faith in him. अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने इतना स्ट्रॉन्गली मोटिवेट करके मुझे ये आज शुक्राना सत्संग करने का मौका दिया। आपकी आज्ञा से मैं ये अभी इस सत्संग को समाप्त कर रही हूँ।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप संगत को भी थैंक यू सो मच आंटी, जो आपने मेरा पहला सत्संग भी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू शेयर किया। एंड दिस इज़ माय सेकंड शुक्राना सत्संग आंटी जी। उम्मीद करती हूँ कि आप ये मेरा सेकंड सत्संग जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करेंगी एंड मुझे लिंक भेजेंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ आंटी जी। गुरुजी आप पर भी, आपकी पूरी फैमिली पर भी ब्लेसिंग्स अपनी बरसाए रखिए। सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।